चुका है और आज का यह वीडियो पितृपक्ष के इस शुभ अवसर को ही समर्पित है। यह एक ऐसा समय है जब हम श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन से अपने पितरों को स्मरण करते हैं और उनके आशीर्वाद, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष के इस समय में श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करने का, इसके पाठ करने का अथवा इसके मनन करने का बहुत महत्व है। यह हमारे पितरों को तृप्ति देता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इस अध्याय का श्रवण पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है और साथ ही हमारे आत्मिक विकास के लिए भी यह अनमोल है। तो आइए शांत मन और श्रद्धा के साथ इस दिव्य अध्याय का श्रवण करते हैं और अपने पितरों की मुक्ति, उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो बोलिए ओम पितृभ्यो नमः। कर्म, अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया था, अर्थात सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्य के जन्मदाता मनु को दिया था और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सह काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। अर्थात हे परंतपः अर्जुन, इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के अभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवं य मया तेद्य योगो नष्टः पुरंतप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, भगवान, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनीतिं मे व्यतीतानि जानानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजोपि सन्न व्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर यानी स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति यानी महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यानी अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव यानी शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं भी उसी भाव के अनुरूप उसको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांगच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यानी सकाम कर्म यज्ञ करके और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों अर्थात सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सह युक्तः कृत स कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म अर्थात शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म अर्थात आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। अर्थात
जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्तियों के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मिमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रम प्रविलीयते। अर्थात प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। यज्ञ और यज्ञ फल। ब्रह्मापर्णम ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म होता है। दैवमेवापरे योग्यम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावर परे यज्ञम यज्ञे नैवपजुह्यति। अर्थात कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाग्नि सिजुह्यति। अर्थात कुछ मनुष्य सभी ज्ञान रूपी विषयों को संयम रूप से अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगान्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अर्थात कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अर्थात कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निरूपण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अर्थात बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं।
अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितः कल्मषः। अर्थात कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुतु सत्तम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात इसी प्रकार से और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सब को कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तस्त्वदर्शिनः। अर्थात यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं याज्ञसि पांडव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि। अर्थात हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सभी प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मे सात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धां वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धिधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त करता है।
योगम संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संतृष्ट संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजयः। अर्थात हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासीनात्मनः सित्वेन संशयं योगं मातिष्ठोतिष्ठ भारतः। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशय समग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात अब तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कंचिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति यानी माया के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति यानी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहंकृत संन्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, तू मेरे इस जड़ तथा चेतना प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि।
अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अर्थात हे पृथा पुत्र, तुम मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। ये चैव शक्ति का भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये। अर्थात प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उसके अधीन नहीं हूँ। त्रिभिर्गुणमये भारवै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को ही जान पाते हैं। दैवी होषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थात मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, पहला आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, दूसरा अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, तीसरा जिज्ञासु यानी केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले, और चौथा ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च ममं प्रियः। अर्थात इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम्। अर्थात यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले होते हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है और उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः। अर्थात जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अर्थात वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म देने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम्। अर्थात मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कंचनम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। ये शांत्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अर्थात परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अर्थात जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरीके से जानता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां
ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में भगवत गीता के 15वें अध्याय को सरल हिंदी अनुवाद के साथ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम भगवत गीता के 15वें अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसे हम ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मन से सुनिए और इसमें दिए गए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समझने का, उसे ग्रहण करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलः मधम शाखम स्वत्थं प्राहुरव्यव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अधश्चोर्ध्वं प्रतिताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विषयः प्रवालः अधश्च मूल्याननुसंततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्यलोके। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रियां विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्ये नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैरागी रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणे। अर्थात वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य यानी परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अर्थात जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगत को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। न तब्दाशयते सूर्यो न शशांको न पावकः यज्ञात्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान उवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। अर्थात हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है।
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। अर्थात जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतेजसः। अर्थात योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वृद्धिमामकम्। अर्थात हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यत्रं चतुर्विधम्। अर्थात मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अर्थात मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक रूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। इस अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान यानी क्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इसमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः बिभर्त्य ईश्वरः। अर्थात परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान
तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। यस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्ध माम सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स यात्कृतकृत्यस्य भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पश्चमदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।